हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय रहते किसी बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके। हमने ये पहल इसीलिए की है ताकि आने वाले समय में हम अपने भारत देश के लिए नए एक्सपोर्टर्स जोड़ सके, जो आगे चलकर अपनी प्रगति के साथ साथ अपने देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। दोस्तों, इसी इनिशिएटिव के चलते हमने कई सारे वीडियोस का ऑलरेडी निर्माण किया हुआ है, जो आपको अपने बिजनेस को दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आप उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज फिर से हम एक नए देश की चर्चा करेंगे, जो साउथ ईस्ट एशिया का एक सबसे महत्वपूर्ण देश होने के साथ साथ ही भारत देश का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है। क्या आप जानना चाहेंगे इस देश के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस देश की मैं बात करने जा रहा हूँ उससे भले भांति आप सभी परिचित हो सकते हो, और वो साउथ ईस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण देश होने के साथ साथ ही भारत देश का हर लिहाज से एक बेहतरीन पार्टनर है, चाहे कल्चरल रिलेशंस हो या फिर बायलैटरल रिलेशंस। इनके साथ साथ ही अगर आज हम ये देखेंगे कि इस देश के साथ हम ट्रेडिंग रिलेशंस जो पहले से मौजूद है उसे हम किस तरह से अधिक मजबूत, अधिक दृढ़ बना सकते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस देश की मैं बात करने जा रहा हूँ उस देश का नाम है मलेशिया। दोस्तों जी हाँ, मलेशिया के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें अपने इंटरनेशनल बिजनेस, अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इस देश को अपना टारगेट मार्केट के तौर पर चुनना है, तो ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज़ है, ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनके ज़रिए हम इस देश के साथ बिजनेस करेंगे तो हमें परिणाम बेहतर मिलेंगे। आइए जानते हैं इस बारे में अधिक विस्तार से। दोस्तों, मलेशिया ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इसी के चलते आज दुनिया भर से पर्यटक, दुनिया भर से सैलानी इस देश को विजिट करने आते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसी के चलते आज इस देश की इकोनॉमी बहुत ही बड़े स्तर पर टूरिज़्म सेक्टर पर डिपेंड है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस देश में हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, मलेशिया इस देश को क्यों हमें अपने टारगेट मार्केट के तौर पर चुनना चाहिए। दोस्तों, मलेशिया में इंडियन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बहुत ही अधिक मात्रा में है। भारत में बने हुए कई सारे उत्पादन हैं जो मलेशिया में पसंद किए जाते हैं। इसका मतलब आज भारतीय वस्तुओं का एक्सेप्टेंस मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा है। इसका हमें इंडियन एक्सपोर्टर्स ने फ़ायदा उठाना चाहिए और आने वाले समय में एक्सपोर्ट करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों, अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमें ये पहले सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनमें अगर हम काम करें, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनके ज़रिए मलेशिया इस देश को हम केटर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले पायदान पर है मिनरल ऑयल्स एंड मिनरल फ्यूल। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, मिनरल्स में काम करते हो, ऑयल इंडस्ट्री या फिर फ्यूल इंडस्ट्री से आप अगर जुड़े हुए हो, तो कोई भी इंडस्ट्रियल ऑयल या फिर कमर्शियल ऑयल, एडिबल ऑयल आप डेफिनेटली मलेशिया इस देश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, दूसरी बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से भी उत्पादित होने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आज मलेशिया को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को अंजाम देना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आपको परिणाम बहुत ही बेहतर मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिकल्स। केमिकल्स आज भारत में बहुत ही बड़े पायदानों पर बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है
और सरप्लस प्रोडक्शन हम डेफिनेटली दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें मलेशिया का नंबर ऊपर वाले पायदान पर है। अगर आप इस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली मलेशिया ये आपका अगला टारगेट मार्केट हो सकता है। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मीट इंडस्ट्री। आज भारत भर में मीट का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है और दुनिया भर में कई सारे देशों को आज भारतीय मीट यानी गोश्त निर्यात किया जाता है, जिनमें मलेशिया का भी नाम आता है। तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो किसी भी मीट प्रोडक्ट के ज़रिए आप मलेशिया इस देश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको आने वाले समय में काफ़ी भारी मात्रा में डिमांड आने की संभावना है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है मशीनरी एंड पार्ट्स। आज इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज़ का अपना ही एक अलग महत्व है। भारत में बहुत सी मशीनरीज़ का उत्पादन किया जाता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में से कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली मलेशिया इस देश को आप भले भांति एक्सपोर्ट इसके ज़रिए कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, मशीनरी से जुड़ी हुई अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील से बने हुए कई सारे उत्पादन आप मलेशिया इस देश में निर्यात कर सकते हैं। आने वाले समय में इनसे बहुत ही भारी मात्रा में डिमांड आने की उम्मीद है, तो जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों, एक अलग ही इंडस्ट्री है जो भारत में भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री है शिप एंड बोट इंडस्ट्री। भारत में जहाज उद्योग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उद्योग है और इनसे अगर आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक्सपोर्ट बिजनेस को अंजाम देना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। चाहे आप फिनिश प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल्स में काम कर रहे हो, आपको मलेशिया इस देश से बहुत ही भारी मात्रा में डिमांड आने की उम्मीद है, क्योंकि आज मलेशिया में फ्लोटिंग प्रोडक्ट्स या फिर शिप्स, बोट्स, इस तरह के कई सारे उत्पादनों की भारी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों, अगली बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है जेमस्टोन्स। अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हो तो किसी भी बेहतरीन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर आज मलेशिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मलेशिया की इकोनॉमी ये बहुत ही बड़े पैमाने पर टूरिस्ट सेक्टर पे डिपेंडेंट है और दुनिया भर से कई सारे सैलानी आज मलेशिया घूमने आते हैं, विज़िट करने आते हैं, जो डेफिनेटली इंडियन जेमस्टोन्स को पसंद करते हैं और वहाँ पे भी इंडियन जेमस्टोन्स बहुत ही बड़ी तादाद में दुनिया भर से आए हुए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उन्हें सेल किए जाते हैं। इसी के चलते आज मलेशिया में बहुत ही बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर इंडियन जेमस्टोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप मलेशिया इस देश को एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छे पायदान पर कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टी एंड कॉफ़ी। मलेशिया में इंडियन टी एंड कॉफ़ी के कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही बड़े पैमाने पर सेल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली मलेशिया इस देश में अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आखिर में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री भारत में काम करती है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से चाहे आप रॉ मटेरियल में काम करें या फिनिश प्रोडक्ट्स में काम करें, बहुत ही बड़े लेवल पे आज उत्पादन होते हैं। तो अगर आप किसी भी एक अच्छे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली मलेशिया ये आपका अगला टारगेट मार्केट इस इंडस्ट्री के ज़रिए हो सकता है। दोस्तों, ये थी कहानी मलेशिया की। इसी तरह से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो और आप बड़े ही कॉन्फिडेंटली विदेश व्यापार में एंट्री कर सके या फिर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी अन्य प्रोडक्ट या फिर सर्विस में डाइवर्सिफाई कर सके, इसी के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप सही तरीके से अपने बिजनेस को दिशा देना चाहते हो तो इन बुक्स को डाउनलोड आप कर सकते हो, आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। दुनिया भर के कई सारे लोग आज इन बुक्स के ज़रिए अपने बिजनेस को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता की नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हो या फिर आपके अपने बिजनेस के लिए हमसे व्यावसायिक तौर पर सलाह मशवरा करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे डिटेल्स इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप बुक्स डाउनलोड करना चाहते हो तो बुक्स की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।